नमस्ते एटीबी टरोत। लिब्रा राशि के प्यारे जानन प्राणम, आज का समय आपके लिए एक गहरा भावनाओं से भरा संदेश लेकर आया है। देखिए, बहुत से आप इस पाल में किसी कठिन कंतेली राह पर चल रहे हैं, जैसे कि दुष्ट तलवारें आपके सीने को चुभ रही हों। ये कौन सी चुभन है? क्या है जो आपको तकलीफ दे रहा है, आपके मन को भारी कर रहा है? पर सुनिए, ये समय, ये पीड़ा, ये सब शीघ्र ही विलुप्त हो जाएगा। आप पूर्ण हैं, संपन्न हैं। आप इस ब्रह्मांड का साथ दे रहे हैं, उस दर्द को, उस संकट को पीछे छोड़ते हुए, जो आपको लेकर आया था। एक स्थिरता, एक मजबूत भूमि आपके कदमों ताले आ रही है। और अब देखिए, प्रेम और वैभव के क्षेत्र में क्या दृष्टिपात हो रहा है। यहाँ रानी के पत्ते चमक रहे हैं, एक तेजोमय, प्रकाशमय और अति सुंदर भावना का आगमन हो रहा है। परंतु इसके साथ ही तलवारों का भी संकेत है, जो बताता है कि ये प्रकाश संघर्ष के बाद ही प्रकट होगा। तो आओ देखते हैं कि आपकी आत्मा, आपका अंतर्यामी आपको क्या समझाना चाहता है। बहुत से आप लिब्रा इस समय मूल सिद्धांतों, अपनी आदर्शों और अपनी प्रतीक्षा में खड़े हैं। आप किसी आशा, किसी कल्पना, किसी प्रार्थना के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन के गहराई में आपको विश्वास है कि आप इसके हकदार हैं। और आज आत्मिक सत्य आपको ये बताना चाहती हैं, यह दर्द जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं और वो मांग जो आपने मन से की है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर किसी का दर्द अलग है। किसी का बेटा बीमार पड़ा है, किसी ने अपनी किसी तकलीफ का पता चला है, किसी पर कर्ज का बोझ है, किसी की इच्छा पूरी करने की क्षमता नहीं, कोई अपनी किस्मत को कोस रहा है, तो कोई व्यापार में नाकामयाबी से जूझ रहा है। अनंत हैं विकल्प, अनेक हैं आशयन और विफलता के भाव, पर इन सबके बीच एक सत्ता यह गुनगुना रही है। आपकी हर प्रार्थना, आपकी हर चाह, आपकी हर भावना सुनी जा रही है। आपको बस एक काम करना है, सृजन करना है। सृजन का अर्थ है अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करना जो नए आरंभ की ओर ले जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने जीवन के हिसाब किताब ठीक करना, पर इस बार एक पॉजिटिव दिशा में। कभी कभी आप अपने आप को किसी घटना, किसी निर्णय के लिए दोषी मान लेते हैं। एक ऐसा बोझ जो आपके कंधों पर बैठा है। यही बोझ, यही आत्मग्लानि आपकी दृष्टि उस प्रकाश से हटाती है जो परमात्मा आपके लिए लेकर खड़ा है। वो सब कुछ जिसके लिए आपने इतनी आभरी, इतनी प्रार्थना की, वो अब तक क्यों नहीं आया? क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि आप इस दोष भाव से, इस अपराध भाव से मुक्ति पाएं। हर किसी के मन में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो यूज़ खोने देती है, यूँ से सताती है। आपको समझना होगा लिब्रा की एक दैविक दया, एक विश्वा कृपा मौजूद है। जो हुआ वो उस पल में आपकी सीमा थी, आपकी स्थिति थी। आपने वही किया जो आप कर सकते थे, उसे पीछे छोड़ दीजिए और अब से नए सृजन की ओर बढ़िए, क्योंकि जब आप इस दोष की नजुक पार गहरी आंधी को अपने से दूर करेंगे, तो देखिए क्या-क्या आपकी ओर आकर रुकता है। वो सब कुछ जिसे आपने अपने मन में बसाया है, वो प्रकट होने को बेकरार है। तो आज की कठिनाइयाँ जो आप पर तूफान बनकर टूट रही हैं, वो कहीं न कहीं आपकी उसी अपेक्षा, उसी दृष्टिकोण की उपज हैं, जहाँ आपने अपने आप को निर्दोष, निष्कलंक मानना बैंड कर दिया। आप खुद को उस समृद्धि, उस आनंद के योग्य नहीं मान पा रहे, जो आपके चारों ओर फैला हुआ है। यहाँ एक आत्मिक चेतावनी है, लिब्रा। इन निराशावादी विचारों को, इन संकोचों को अपने से दूर कीजिए। वह सब विचार जो कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इसके लायक नहीं, मुझे कभी विजय नहीं मिलेगी। इन्हें एक झटके में अपने मन से निकाल फेंकिए। अभी इस पल अपने आप को उठाइए और दृढ़ विश्वास से घोषणा कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं इसे ग्रहण करता हूँ, मैं इसे बाँधता हूँ
और मैं इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जब आप ये शब्द बोलते हैं, तो आप अपने मन को, अपनी चैतन्य को एक नई शिक्षा दे रहे हैं। ये विश्वास की शिक्षा कि आप किसी थोड़े से नहीं बल्कि बहुत कुछ के हकदार हैं। और यदि आपके घर, आपके वातावरण में कोई नेगेटिव शक्ति, कोई अंधकारमयी प्रवृत्ति भी मौजूद है, तो आप इस दृढ़ वचन के तेजपुंज से यूँ दूर भगाएँगे। वो आपकी इस आत्मा शक्ति को सहन नहीं कर पाएगी और तभी एक नई सकारात्मक, सशक्त और तेजोमय ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आप देखेंगे कि आपके काम बनने लगेंगे, दरवाज़े खुलने लगेंगे। याद रखिए, आपका मन जिस तरह कंपा करता है, आपकी आत्मा भी उसी तरह रिस्पॉन्स करती है। उस परमात्मा की स्तुति कीजिए और उस दिव्यता की स्तुति कीजिए जो स्वयं आपके भीतर विराजमान है, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप लायक हैं, आप ग्रहण करेंगे, आप बाँटेंगे और आप कृतज्ञ होंगे। और अब प्रेम के आकाश से आपके लिए एक अनोखी, सुखदायी समाचार आने वाला है, चाहे आप एकांत में हों या एक साथी के साथ जीवन बिता रहे हों। इस सब व्यथा, इस सब उलझन, इस सब संकट के बाद एक ऐसा समय आएगा जब आपके प्रेम में एक नया प्रकाश, एक नया गहन संबंध की भूमि तैयार होगी और साथ ही वैभव के क्षेत्र में भी आपको अपनी आय गिनानी पड़ेगी। एक नई शिक्षा का अवसर, जीवन का एक नया लक्ष्य, एक नया प्रोजेक्ट आपकी ओर बढ़ रहा है। आप सत्ता और नेतृत्व की स्थापित व्यक्ति के रूप में उठ खड़े होंगे। आप अपना स्वयं का व्यवसाय, अपना सपना साकार करते हुए दिखेंगे। तो इन सब संकेत को, इन सब आशा की किरण को गले लगाइए। अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानिए जो अनंत है। अपने आप से प्रेम कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे, तभी संसार आपसे प्रेम करेगा। आपका मन एक ऐसा पुष्प है जो अनेक पटन में लिपट कर खिलना चाहता है, उसे खिलने दीजिए। आपकी यात्रा एक ऐसी